जींद कोर्ट में सुबह सुबह एक धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया। मेल में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें आईईडी ब्लास्ट छिपाने और यदि निशाना चूक गया तो फिदायीन हमलावर भेजकर कोर्ट को उड़ाने की बात कही गई। धमकी मिलते ही सेशन जज ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप कुमार के निर्देश पर मौके पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और अन्य टीमों को भेजा गया। पूरे सेशन कोर्ट परिसर की गहन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें सरकारी इमारतों और आसपास के क्षेत्रों को भी चेक किया गया। बार एसोसिएशन के प्रधान विकास लोहान ने बताया कि सुबह सेशन जज की मेल आईडी पर यह धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कोर्ट के अंदर आईईडी छिपाया गया है और ब्लास्ट करके कोर्ट उड़ा दिया जाएगा। यदि पहला प्रयास असफल रहा तो फिदायीन हमलावर भेजे जाएंगे। जज की मेल पर कोई ऐसी बात अपन को जाने की धमकी मिली, क्या मामला? जी, हमारे सेशन जज की मेल आईडी पे एक मेल आई थी। उन्होंने लिख रखा था कि आपकी कोर्ट में हमने आईईडी से ब्लास्ट करेंगे, अगर आईईडी ब्लास्ट नहीं हुआ तो कोई फिदायीन आएगा और अपने आप को यहाँ डालेगा। इसकी जानकारी हमने प्रशासन को दे दी थी और प्रशासन यहाँ चेक करके चला गया है। तो कहाँ से कोई मैसेज आपको वेरीफाई हुआ है ये? नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेल वेरीफाई नहीं हुई, क्योंकि ये सेशन जज साहब की मेल पे ही आई थी। तो कितने अभियान चला, सर्च अभियान चला, डॉग स्क्वाड आई? यहाँ डॉग स्क्वाड आई थी, मेटल डिटेक्टर आए थे और पूरी कोर्ट को और पूरे कैंपस को चेक करके गए हैं। इवन कोर्ट रूम को और हमारे लिटिगेशन हॉल को हर जगह चेकिंग हुई है। तो कोई डर का माहौल सुनने में? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है, सब सामान्य चला हुआ है। किस समय थी जी? कुछ मैसेज सुबह तो डायरेक्ट आई थी या फिर कैसे फोन मैसेज कैसे? मेल पे। क्या कुछ लिखा गया था? मेल पे लिखा था कि आपकी कोर्ट में हमने आईईडी दबा दिया गया, उसका ब्लास्ट होगा, अगर जब वो ब्लास्ट नहीं हुआ तो एक फिदायीन आएगा और अपने आप को यहाँ के डालेगा। तो जज साहब वहाँ से निकल गए थे कोई थे? नहीं, उन्होंने प्रशासन को मैसेज कर दिया था और ऐसा कोई डर का माहौल है नहीं और सुचारू रूप से कार्य शुरू है। मेल वेरीफाई हुई सर किसी की? नहीं, अभी तक मेल वेरीफाई नहीं हुई। क्या नाम सर? विकास लोहान, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद। वहीं जींद एसपी कुलदीप कुमार ने धमकी की पुष्टि करते हुए बताया कि तलाशी अभियान के बाद कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिला, जिससे यह धमकी झूठी साबित हुई। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहें न फैलाएं और ऐसी किसी भी सूचना पर बिना पुष्टि के विश्वास न करें। यदि कोई संदिग्ध जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें और पुष्टि करवाएं। तो एक ये मामला हुआ। तीसरा मामला जो आज सामने आ रहा है कि एक ईमेल रिसीव होती है जो माननीय सेशन जज हैं जींद में, उनकी ईमेल आईडी पे, तो वो हमें प्राप्त होती है सुबह। उसमें जो है एक हॉटमेल से, हॉटमेल जो ईमेल का रूट है, उसमें से एक मेल की गई है जिसमें जो है ये बताया गया है कि कोर्ट प्रीमाइसिस में कुछ जो है विस्फोटक रखा हुआ है और वो तमिलनाडु से संबंधित कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है और वो रखा गया है यहाँ पे। तो वो हमने हल्के में नहीं ली और सीरियसली उसको लेते हुए हमने जो हमारी बीडीएस टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड जो है वो, हमारी स्वैट टीम्स हैं यहाँ पे, कमांडो टीम्स है, उन सबको लगा के हमने पैनिक की सिचुएशन भी ना क्रिएट हो। तो क्योंकि इस तरह की जो ईमेल्स हैं पहले भी पिछले 10 दिनों में और 2-3 जगह मिल चुकी हैं, तो हमने वो चप्पा चप्पा वहाँ का टेक्निकली और जो है अपना एक मैनुअल सर्च के जरिए भी वो सैनिटाइज़ किया और वो पूरी हो चुकी है। सैनिटाइजेशन सर्च जो है उसमें ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। तो कौन कौन सा एरिया चेक किया? मेन तो कोर्ट प्रीमाइसिस था, लेकिन हमने फिर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं पूरे जींद में, तो उनमें निगरानी बढ़ाते हुए पूरी सर्च की है। गणतंत्र दिवस पर किस तरीके की तैयारियां जींद पर पुलिस की? जी, गणतंत्र दिवस पे बिल्कुल हम सजग हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं और जो एक रूटीन हमारी प्रक्रिया रहती है, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत जो होटल्स हैं या इस तरह के संदिग्ध जो जगहें होती हैं उन सब पे चेकिंग अभियान हमारा जारी है। और मीडिया के थ्रू भी हम यही अपील करते हैं कि कोई भी र्यूमर जो है ना फैलाया जाए और थोड़ा सजग रहें। कोई नई चीज़ कहीं पे दिखती है, कोई चीज़ पड़ी हुई, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आप 112 के थ्रू या डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में आप बता सकते हैं। सर, जो चेकिंग की गई, चेकिंग के बाद भ्रांतियाँ फैली हुई है कुछ शहर में, लोगों में चर्चाएं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये क्लियर करना चाहा कि हम जो है शेयर करें डायरेक्ट कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और र्यूमर्स पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आजकल तो हम
सोशल मीडिया से और दूसरे मीडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो आप वेरीफाई कर लें, कोई मैसेज के थ्रू ही जो करेक्ट सोर्स हैं वहाँ से वेरीफाई कर लें, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। बहरहाल यह घटना ऐसे समय हुई है जब हाल के दिनों में देश के कई राज्यों की अदालतों को इसी तरह की ईमेल धमकियां मिली हैं। कोर्ट परिसर में सामान्य कार्य बहाल कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले ऐसी ही एक धमकी अंबाला के स्कूलों को मिली थी, जिससे हड़कंप मच गया था। हालांकि वो भी झूठा निकला। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।